का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 152 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 151 से हमने अकाउंटेंसी का नया टॉपिक स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी पर्सन जब किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसके बदले में उसे अर्निंग चाहिए। अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ही कोई भी पर्सन काम करता है। तो यहाँ पे जब कोई सोल प्रोप्राइटर अपनी बिजनेस एक्टिविटी को चलाता है, चाहे वो गुड्स बेच रहा हो, चाहे सर्विस बेच रहा हो, चाहे दोनों कर रहा हो, चाहे किसी भी तरह का मैन्युफैक्चर का काम कर रहा हो, किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी का अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट। तो अकाउंटेंसी की शुरुआत से हम जर्नल एंट्री बनाते आए, उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर लिया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी कर ली। अब ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हमें बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूडेड है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस तक हम जो कर रहे हैं वो अकाउंटिंग प्रोसीजर है। उसके बाद अब उस प्रोसीजर का फाइनल स्टेप शुरू होता है, पर उस फाइनल स्टेप में से भी, फाइनल अकाउंट्स बनाने के स्टेप में से भी फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट। रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यस, ट्रेड का मतलब ही होता है व्यापार। तो सारे ईयर में हमने जिस चीज का, जिस सर्विस का हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका परचेज कितना किया, उसके रिलेटेड हमने एक्सपेंसेस कितने किए, उसका हमने कितना सेल किया, इन सभी का रिजल्ट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिटेड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। क्रेडिट साइड में हमें डालना है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। जिस चीज का हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका हमने सेलिंग भी किया है, तो सेलिंग में से जो रेवेन्यू हमने अर्न की है वो हमें क्रेडिट साइड पर डालनी है। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी। यस, सारे ईयर में हमने परचेज किया, परचेज के बाद हमने सेल भी किया, फिर भी थोड़ा सा स्टॉक हमारे पास बाकी है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंटरी कहते हैं, उसको भी हमें क्रेडिट करना है। उसके बाद डेबिटेड। कौन कौन सी चीजें हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करनी होती है? ओपनिंग स्टॉक इन्वेंटरी। जैसे यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक बोला तो वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो उसी तरह से जब हम किसी भी नए ईयर की शुरुआत करते हैं तो अगले ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेट परचेज। उसके साथ साथ सारे ईयर में, सारे अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारा नेट परचेज होता है उसको डालना है हमें अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके अलावा ट्रेडिंग रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो भी यहाँ पे हमें डालना है। अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो बैलेंस बचती है, वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तब वो बैलेंस या तो हमारा लॉस होगा या तो हमारा प्रॉफिट होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कभी कभी हमें सर्टेन कैलकुलेशंस करने होते हैं। जैसे हम डिप्रिसिएशन के चैप्टर में कैलकुलेशन करते थे, वर्किंग नोट बनाते थे, उसके बाद हम अमाउंट को अकाउंट्स में डालते थे। ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड भी कई सर्टेन हमको कैलकुलेशंस करनी होती है। तो देखते हैं इन सब की फॉर्मूलाज। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे तय कर सकते हो? आपका जो नेट सेल होता है उसमें से आप जो भी गुड्स आपने सोल्ड की है उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसके बाद नेट सेल कैसे फाइंड करते हैं? तो टोटल जो सेल होता है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आपका नेट सेल आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे फाइंड करनी है? तो इसके लिए हमें करना है पहले तो ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न।
जो भी परचेज हमने की उसमें से परचेज में से रिटर्न किया उसको माइनस करके हम नेट परचेज निकालते हैं। तो उसको यहाँ पे हम प्लस करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं। इन सभी का जो सम आता है उसमें से अब हमारे पास जो स्टॉक बचा है, जो इस ईयर की अमाउंट में कैलकुलेट नहीं करना है, जो नेक्स्ट ईयर की हमारी एसेट है, उसको इसीलिए उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद नेट परचेज, जिसको मैंने समझा दिया। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें याद रखना है, इसकी फॉर्मूला को याद रखना है, और फिर इसके रिगार्डिंग जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो करने के बाद उसकी अमाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं। तो अब देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है और उसमें किन किन तरह की एंट्रीज आती है उसको भी मैंने लिख दिया है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जिस ईयर के लिए हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे उसको हम लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा वो, उसके बाद नेट परचेज यानी कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, अलग अलग तरह के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्रेडिट साइड हम देखते हैं बाय सेल्स, सेल में भी हमें नेट सेल डालना है, मतलब बाय सेल माइनस सेल्स रिटर्न को माइनस करके ये अमाउंट हमें डालनी है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, किसी भी तरह से हमारे स्टॉक का लॉस होता है तो उसे भी यहाँ पे हम डालेंगे। अब जो हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और डेबिट साइड का टोटल कम होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो बैलेंस बचती है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। पर अगर ऐसा नहीं है और हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल उससे कम होता है, तो यहाँ पे जो बैलेंस होती है वो होती है ग्रॉस लॉस, जिसको हम प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेकर हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और बाकी की सारी बैलेंसेस हमको दी गई है, जिसमें स्टॉक, वेजेस, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, परचेजेस, कैरिड इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इन सभी की बैलेंसेस है। उसके बाद हमको कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट ₹2 लाख। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है उसकी अमाउंट है 2 लाख रुपीस। अब इन सब एंट्रीज को हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे डालते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है उस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा अमाउंट से, परचेज हमको दिया है यहाँ पे 10 लाख का, जो हमने यहाँ पे डाला, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड जो था 80,000 का, उसको हमने माइनस किया तो हमारा नेट परचेज आ गया 9,20,000। अब वेजेस, कैरिड इनवर्ड एंड फ्रेट इनवर्ड, जो भी अमाउंट थी हमारी यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, ये सब हमने डाल दिया। डेबिट साइड की सारी एंट्रीज आ गई। अब हम लेंगे एंट्रीज क्रेडिट साइड पे। वहां पे बाय सेल्स, हमारा जो सेल था 15,50,000, उसमें से सेल्स रिटर्न हमारा जो था 50,000 का रिटर्न इनवर्ड, उसको हमने माइनस किया तो हमारी नेट सेल की अमाउंट आ गई 15 लाख, और हमको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का, तो उसे भी यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम चेक करें तो हमें पता चलता है कि सारी एंट्रीज हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना ये है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है या क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है। क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 17 लाख, जिसको हमने यहाँ पे डाल देना है। जैसे हम लेजर अकाउंट्स में अकाउंट क्लोज करते वक्त जो प्रोसीजर करते थे वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी करनी है।
यहाँ पे हमने 17 लाख डाल दिए। अब डेबिट साइड की हमारी जो भी एंट्रीज थी उसका टोटल हम करते थे, तो 17 लाख में से हमारे पास 6,15,000 की बैलेंस बचती है, जो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से सारी बैलेंसेस के ऊपर से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालकर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के वक्त जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उसमें कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी होती है जिसको यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है। देखते हैं, पहला है एडजस्टमेंट परचेज और नेट परचेज। जब हमको दिया होता है एडजस्टमेंट परचेज या तो नेट परचेज और उसके साथ साथ हमको दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने आगे भी देखा एडजस्टमेंट परचेज यानी कि नेट परचेज में हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके ही उसकी अमाउंट लिखते हैं, तो फिर दोबारा क्लोजिंग स्टॉक को हमें शो नहीं करना है, ये पॉइंट खास याद रखना है। उसके बाद आता है एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन परचेज होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, पर एक्सपेंस ऑन सेल होते हैं वो हमें यहाँ पे नहीं लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज हमने बेची है उसकी कॉस्ट हम फाइंड करते हैं, नहीं कि उसके ऊपर जो हमने एक्सपेंस किया वो हमें लिखना है। उसके बाद टोटल सेल इंक्लूड कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। हाँ, कभी कभी हमको कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों दिए गए होते हैं, तो हमको इन दोनों को इंक्लूड करना होता है टोटल सेल में। इसके साथ साथ कई सारे पॉइंट्स, कई सारे कैलकुलेशन ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी अमाउंट डालनी है उसके रिगार्डिंग हमें करने होते हैं। तो कौन कौन से कैलकुलेशन आते हैं, किस तरह से उसे किए जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 153 में। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।